हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो इसकी फुल रेसिपी का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो ये देखिए हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। तो अब सब सब्ज़ी है तैयार, खाना है तैयार और खाने वाले भी हैं तैयार। तो चलिए अभी हम करते हैं अपने आगे का काम। तो सब्ज़ी बन गई है और उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तो पहले किचन करनी है थोड़ी सी क्लीन, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाओ ना तो पूरी किचन मतलब फैल सी जाती है थोड़ी सी। और तो सबसे पहले बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं जो भी मुझे सब्ज़ी बनाने में लगे थे। तो वो सब बर्तन इकट्ठे करके वॉश कर दिए हैं, आटा लगा कर रख दिया है। बस बर्तन वॉश कर लेंगे, तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, फिर बनाएंगे हम अपनी रोटियाँ। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी किचन को कितने अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मुझे ना मतलब जब किचन साफ़ सुथरी होती है तो उसमें काम करने का अलग ही मज़ा होता है। और जब गंदी किचन हो ना तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो बस अब किचन हो चुकी है क्लीन और खाना भी हो चुका है। बस अब सेकनी है मुझे रोटियां। तो चलिए यहाँ पर रोटी सेकनी शुरू कर दी है मैंने, और मैं लगा दूँगी थाली पापा जी के लिए। तो ये देखिए कितनी फूली फूली रोटियां हमारी बन रही हैं। और फूली फूली रोटियां बनाने का भी एक तरीका है, जब भी हम फ्रेश आटा लगाएं तो बहुत ही सॉफ्ट एकदम फूली फूली एकदम वाइट वाइट रोटियां आती हैं, जो देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और जब मतलब सर्दियों में तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, जब भी मुझे रोटियां सेकनी होती है, मैं तुरंत ही आटा लगाती हूँ और फिर उसके 5-10 मिनट बाद ही रोटियां बनानी शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या है ना, बहुत अच्छी एकदम सॉफ्ट और एकदम वाइट कलर की रोटियां आती हैं। और अगर बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो मतलब दोनों टाइम का आटा एक ही टाइम पर लगा देते हैं, कि मतलब जैसे सुबह ही शाम के लिए भी आटा लगा कर रख देते हैं, तो वो फिर ना तो रोटी बनाने में अच्छा लगता है और रोटियां देखने में भी अच्छी नहीं लगती, वो थोड़ी सी काली काली सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में। और जब हम फ्रेश आटा लगाते हैं और हल्के से गुनगुने पानी से, क्योंकि अभी सर्दियाँ होने लगी हैं, तो गुनगुने पानी से आटा लगाकर फ्रेश एकदम तुरंत से रोटियां बनाए ना तो रोटियां बहुत अच्छी आती हैं और एकदम पतली पतली सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत अच्छी एकदम बढ़िया वाली रोटी। तो ये देखिए अब आटा जो है, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बाद में ही लगाती हूँ, बट आज जो है ना सबने मतलब कम ही रोटी खाई हैं, क्योंकि किसी ने मतलब पापा जी ने भी 1-2 रोटी खाई हैं, कुछ खा लिया था उन्होंने शाम के टाइम। तो बस इसलिए थोड़ा सा आटा बच गया है। अभी इस आटे को मैं इसमें करके रख दूँगी और परात और चकला बेलन सबको कर दूँगी वॉश, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा सा लेट आते हैं और फिर उस टाइम पे एक तो सर्दी इतनी है, तो बस रात को बस ऐसा होता है कि बस फटाफट से खाना बनाओ और फिर आराम से रज़ाई में बैठ जाओ, क्योंकि ठंड इतनी है और हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। मतलब कि बस पूछिए ही मत। एक तो हमारे यहाँ जो है घर के सामने बहुत सारे खेत हैं, तो खेतों में से एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। और बेसिकली दिल्ली में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, मतलब इन दिनों में अभी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वैसी ही ठंड है एकदम कड़ाके वाली। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चकला बेलन भी पानी में भिगो दिए हैं थोड़ा सा, भाई ये थोड़े से फूल जाएंगे तो मैं इनको हाथ के हाथ धो के रख दूँगी। और फिर जब हस्बैंड के लिए रोटी बनानी होंगी तो मैं स्लैब पे ही रोटियां बना लूँगी, तो सिर्फ बेलन ही मेरा गंदा होगा, उसको मैं तुरंत से वॉश करके रख दूँगी। तो जो भी सूखा आटा है वो जो मतलब जो हम रोटियां बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा चिपक जाता है ना, तो उसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको फिर मुझे नाखून से खुरच कर वो निकालना पड़ रहा है। और ये देखिए ये चकले को भी मैंने कर दिया है वॉश अच्छे से। और रात में खाना वाना खाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस बड़ी मजबूरी में ही धोने पड़ते हैं कि चलो रात में बर्तन गंदे नहीं छोड़ने चाहिए इस वजह से, वरना तो कभी कभी तो मन करता है कि चलो छोड़ो बस सो जाओ।
और हस्बैंड थोड़ा सा आते हैं लेट। हमारे यहाँ मतलब 7 बजे तक मम्मी पापा बच्चे वगैरह सब लोग खाना खा लेते हैं, और 7 से फिर आते हैं हस्बैंड 9 बजे। वो 9 बजे आते हैं और फिर वो हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो खाना वाना बनाने में मुझे 10 ही बज जाते हैं, और फिर सोते सोते 11 बज ही जाने हैं। तो बस इसीलिए मैं बर्तन वगैरह का काम पहले ही ख़त्म करके रखती हूँ। तो फिर जब हस्बैंड आएंगे सिर्फ उनकी एक थाली उनकी होगी, और रोटी बनाने के जो हैं ये बर्तन बस वो ही होंगे। तो ये बची है सब्जी, ये रख दी है हस्बैंड के लिए, इसी में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग खा लेंगे। और ये है आटा। तो जो भी आटा बचता है तो मैं उसको ना कभी भी फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि मैंने भी सुना है कि मतलब आटे को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या मतलब गूँथा हुआ आटा नहीं बचाना चाहिए। तो ये जो आटा अगर इसमें से बचेगा ना, तो मैं उसकी रोटियां बना के रख दूँगी, तो फिर वो सुबह जो डॉगी को हम रोटी डालते हैं तो वही वाली रोटी डाल देंगे। तो ये सुबह के लिए मैंने गोभी भी काट के रख दी है, सुबह बनानी है मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी। तो रात में सब्ज़ी काट कर रख दो तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह भी बहुत जल्दी होती है। 7 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और 7:30 बजे हस्बैंड चले जाते हैं। तो बस सुबह कितनी भी जल्दी उठ लो, लेकिन इतना वो नहीं होता कि आप फुर्सत से बैठकर सब्ज़ी काटो, ये वो तो बहुत ज़्यादा एकदम जल्दी हो जाती है। तो ये है नेक्स्ट डे इवनिंग। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी, और तो मुझे ये बटर भी निकालना था, तो आज मैं बना रही थी साग। अब साग के साथ बटर तो चाहिए ही, क्योंकि हमारे घर में जो ना साग के साथ मक्खन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और गांव में तो लोगों को बटर वगैरह बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पर मुझे निकालना था, फिर मुझे भी खाने बनाने में हो रही थी देर, तो मैंने दे दिया मम्मी जी को कि आप इसको घुमाओ और मैं खाना बनाती हूँ। तो मम्मी को बिठा दिया मैंने, आप इसे चलाते रहो, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और मतलब 10 से 15 मिनट लगते ही हैं इसमें। तो मैं तो इसको एज़ इट इज़ ही निकाल लेती हूँ बटर को, मतलब ठंडे ठंडे में ही चलाकर, एकदम चिल्ड मलाई में चलाकर। लेकिन मम्मी को थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए था, उनका तरीका अलग है और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, तो उनको गर्म पानी चाहिए था तो मैंने उनको गर्म पानी दे दिया है बटर निकालने के लिए। और ये देखिए कितना ढेर सारा हमारा मक्खन निकल गया है, और ये हमारी 1 हफ्ते की मलाई है। और हमारे यहाँ प्योर भैंस का दूध जो है वो मिल जाता है, तो उसमें से इतना बटर निकल जाता है। वरना तो जहाँ पर शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह में तो फ्रेश दूध तो मिलता ही नहीं है। दूधिया जो दूध देकर जाते हैं उसमें मलाई ही मुश्किल से आती है, तो बटर तो निकालना क्या ही है। तो चलिए अब साग बनाया है मैंने, साग बन चुका है, और अब मैं लगा रही हूँ साग में तड़का। तो यहाँ जीरा डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने पहले डाल दी थी प्याज, और उसके बाद में मैंने डाला है जीरा। और जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज भी भुन चुकी हैं, और फिर यहाँ डाल दी मैंने टमाटर। वैसे मैं बेसिकली साग में टमाटर मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ प्याज और जीरे का ही तड़का लगाती हूँ। लेकिन पापा जी को टमाटर का तड़का अच्छा लगता है, तो 1-2 बार मैंने बनाया ना साग, तो वो बोल रहे थे कि शायद टमाटर नहीं डाला, तो इस वजह से फिर मैंने साग में टमाटर डाल दिया। और 1 कटोरा साग मैंने अलग से रख दिया है। अगर मेरे हस्बैंड को ये टमाटर वाला साग नहीं पसंद आया, तो फिर मैं उनके लिए सिर्फ प्याज वाला ही तड़का लगा दूँगी। और मुझे भी वैसे प्याज वाला ही तड़का ज़्यादा पसंद है, टमाटर वाला मुझे नहीं पसंद है इतना। तो थोड़े से साग में मैंने ये तड़का लगा दिया, बाकी के साग में जब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए मैं सिर्फ प्याज वाला तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर साग भी हमारा हो चुका है रेडी, और अब इसको रख देते हैं हम साइड में। तो फिर वही काम अपना, पहले तवा रख दिया और यहाँ स्लैब को कर लूँगी बिल्कुल साफ़। आज पहले बर्तन वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर रोटी बनाने में, आज खाना बनाने में थोड़ी सी लेट मैं हो गई हूँ, क्योंकि मैं कुछ और काम कर रही थी अपना स्टिचिंग वगैरह का। और साग में वैसे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और पापा जी के खाने का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मैं बर्तन बाद में वॉश कर लूँगी। तो यहाँ मेरी जेठानी के 2 टिफ़िन आए हुए थे, तो मम्मी ने वो दे के आने थे, तो मम्मी ने सोचा कि चलो साग बनाया, तो मैं थोड़ा सा साग ले जाती हूँ, उनके यहाँ दे आऊँगी और उनके बर्तन भी चले जाएंगे। तो यहाँ लवी जो है वो देख रहा है कि क्या बनाया, तो लवी को साग नहीं पसंद है, वो बिल्कुल नहीं खाता, और बाकी सबको तो पसंद है। तो लविश के लिए सुबह की आलू की सब्ज़ी रखी थी, लविश को दी है वो, और बाकी सब खाएंगे साग। तो साग के साथ में जो है हमारे यहाँ खाई जाती है एकदम करारी करारी रोटियाँ। पापा जी को एकदम करारी रोटियाँ पसंद है, और ये रोटी मैं थोड़ी सी करारी कर दूँगी। एक रोटी तो मैंने सिंपल ही बनाई थी,
लेकिन बाकी की जो है पापा जी ने सब करारी रोटियां खाई थी। वो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर काफ़ी देर तक रोटियों को सेकते रहो तो एकदम वो पापड़ के जैसी टाइट टाइट हो जाती हैं, वैसी रोटियां पसंद करते हैं पापा जी। तो यहाँ सबने खाना खा लिया है। अभी मैं बस 2 रोटियां अपने डॉगी के लिए बना दूँगी और फिर इनको रख के फिर मैं अपना किचन क्लीन करके फिर मैं कमरे में बैठूँगी, थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे जब तक तनिष्का के पापा आएंगे। तो यहाँ पर हमारे डॉगी की भी रोटियाँ बन चुकी हैं और उसको अभी देंगे बाद में, जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। और वो यहीं पर है, मेरे पैरों के पास ही बैठे रहता है वो, जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ। कभी किचन में आता है या कभी पापा जी के पास जाता है कि मुझे कहीं से तो रोटियाँ मिल जाएं। तो यहाँ पर बस सारा काम मेरा हो चुका है ख़त्म और मैंने अपने लिए लिया है थोड़ा सा दूध और इसमें मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। मुझे दूध जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूध पीना, तो बस दूध पीने का जो बहाना है मेरा बस यही है। मैं इसमें 1 सैशे कॉफ़ी पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी चीनी, तो उससे थोड़ा सा दूध का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वैसे दूध पीना चाहिए सबको, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ। मुझे बचपन से ही दूध पीना पसंद नहीं है और बचपन में भी मम्मी बहुत कहती थी दूध पी लो, बट मैं नहीं पीती थी। तो चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।